नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब दरअसल कई महीनों से पहले तो ये होता था कि मुकाबला में जो विषय हम चुनते थे वो बीते हफ्ते में जो बड़ी खबर रही है उसको आधार बना करके उस पर चर्चा होती थी। लेकिन आप देखिए, ये अजीब सी स्थिति है कि महीने महीने होते चले जा रहे हैं और मुद्दे बदल ही नहीं रहे हैं। जमीन पर उनको बहुत बड़ा कर कर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उसमें बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उसमें बड़ी बड़ी जमानतें हो जाती हैं, फिर कई मामले सेडिशन के लग जाते हैं उन सब में, और वो हमेशा चर्चा में रहती है। हम बात कर रहे हैं लाउडस्पीकर पर जो बड़ी तेज शोर वाली बहस हो रही है उसके ऊपर। लेकिन इसी बीच और भी बहुत सारी चीजें हुई। इसी बीते हफ्ते आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने आकर के साफ कर दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी बेहतर नहीं, हम कोई अछूते नहीं हैं, विश्व में जो हो रहा है उसका असर हम पर भी पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने जो जरूरी कदम उठाने थे, आलोचकों का यह कहना है कि जो पहले ही उठा दिए जाने चाहिए थे वो अब उठाए गए। तो मुकाबला में आज जो सीधा प्रश्न हम पूछ रहे हैं वो लाउडस्पीकर की बहस पर नहीं है। वो इस बात पर हम बहस करेंगे कि क्या लाउडस्पीकर की चीख और शोर के पीछे एक असली मुद्दे को शांत करने की कोशिश की जा रही है, कि कहीं महंगाई पर बहस ना हो जाए, कहीं महंगाई पर चर्चा ना हो जाए, कहीं अर्थव्यवस्था पर बहस ना चालू हो जाए। इस वजह से लाउडस्पीकर का शोर इतना तेज और प्रबल हो कि लोग अर्थव्यवस्था तक पहुंचे ही नहीं, या उसकी आवाज सुनाई ही ना दे। क्या इस तरीके का प्रयास हो रहा है? आइए इसी पर अपना मुकाबला शुरू करते हैं और मैं स्वागत करना चाहता हूं एक एक करके हमारे मेहमानों का। कुसुम खत्री, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं देवजानी भट्टाचार्य, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके मत भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। सुजाता पॉल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप थोड़ा कांग्रेस की तरफ आपके विचार का झुकाव होता है। और सुप्रिया श्रीनेट, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सुप्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं जो शो का फॉर्मेट है उससे, सारे वक्ताओं को अपनी बात रखने के लिए 1 मिनट का समय। सुप्रिया जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। मैं खुश हूं कि यहाँ पर ऑल विमेन्स पैनल है और मुझे लगता है कि एक सार्थक बहस होगी। मुझे निसंदेह इस बात में मेरा यकीन है कि लाउडस्पीकर के मुद्दे को तरजीह इसीलिए दी जा रही है, या अन्य ऐसे तमाम मुद्दों को इसीलिए इतनी अहमियत दी जा रही है कि लोग गुर्बत की, गरीबी की, बेरोजगारी की, महंगाई की मार ना करें। और अब तो WHO ने जो 47 लाख मौत के आंकड़े बताए हैं कोरोना काल के, जो आधिकारिक आंकड़े से 10 गुना ज्यादा है, उस पर चर्चा ना हो। ये वही सरकार है जिसने कहा था ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। ये वही सरकार है जिसने 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए भी मुंह फेर लिया। तो दिक्कत की बात यह है कि अहम मुद्दों पर बात ना हो, अहम मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, उसके लिए लाउडस्पीकर करा जा रहा है। अरे आप अजान करना चाहते हैं, आप अपने वहां मस्जिद में करिए, आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं अपने घर पे या मंदिर में पढ़िए, दूसरे के घर में घुस कर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये कहाँ का धर्म है? मैं वापस आऊंगा आपके पास, आपका 1 मिनट का समय खत्म हो गया। अब कुसुम खत्री जी, आपका 1 मिनट। देश में कोई ये तो है नहीं कि सिर्फ एक समस्या पे एक समय पे बात की जाएगी। देश के मुद्दे दोनों अपने हैं, दोनों भारत के मुद्दे हैं, तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बात होगी। महंगाई के मुद्दे पर भी होगी, लाउडस्पीकर भी होगी। लाउडस्पीकर की जहां तक बात है, अजान जो स्टार्ट होती है इनकी, उसका मतलब ही हेट स्पीच है। वो क्या दिखाते हैं? पहला कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब है कि अल्लाह के अलावा सब नीचे हैं। इसका मतलब हमारे हनुमान जी, हमारी दुर्गा माँ, हमारे राम जी, सब उस अल्लाह से नीचे हैं। तो लाउडस्पीकर का मुद्दा ये नहीं है कि हम उठा रहे हैं, ये वो मुद्दा है जो बहुत दिनों से चला आ रहा है। और महंगाई के मुद्दे पे डिस्कस करने से कौन मना कर रहा है? बहस में हम यहाँ बैठे हैं हर तरह के मुद्दे के लिए। मैं विस्तार से चर्चा करूंगा जो आपने बात बोली है कुसुम खत्री जी, क्योंकि ये एक ऐसी बात है, अगर हम धार्मिक नारों के बारे में बात करने लगे तो कल को 4 सवाल लोग बजरंग बली पर भी उठा देंगे या मर्यादा पुरुषोत्तम पर भी उठा देंगे कि क्या एक ही राम जी ही सर्वोपरि हैं, यानी कि वो क्या और धर्मों को नीचे दिखा रहे हैं। ये बहस इस तरीके की है कुसुम जी, ये इस बहस को हम करेंगे आगे। मैं सवाल आपसे पूछूंगा, आपको पूरा राइट, पूरा हक दूंगा मैं अपना जवाब देने का, लेकिन और ओपिनियन ले लें। देवजानी भट्टाचार्य,
आपका 1 मिनट। और एक बार फिर से दोहरा दूं मैं मुद्दा, दिन बदला लेकिन मुद्दा नहीं, क्या लाउडस्पीकर का शोर बढ़ती महंगाई के मुद्दे को दबाने की कोशिश? नमस्ते सबको। और मुझे ये नहीं लगता कि महंगाई ऐसा टॉपिक है जिसको दबाया जा सकता है। लाउडस्पीकर भी ऐसी कोई टॉपिक नहीं है जो महंगाई को दबा सकते हैं। इसका मतलब है अगर लाउडस्पीकर को लेकर चर्चा हो रही है तो ये एक मुद्दा है जिसका चर्चा हो रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि लाउडस्पीकर की इशू अभी नहीं, 2005 से चला आ रहा है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था लाउडस्पीकर बैन का। रात 10 बजे से हेलो जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, बोलिए। रात 10 बजे से 6 बजे के अंदर कोई लाउडस्पीकर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2005 में। फिर 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट नहीं है। 2017 में सोनू निगम ने आपत्ति जताई, सोनू निगम साहब ने आपत्ति जताया। और फिर 2018 में आकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोल दिया कि 5 डेसिबल के अंदर रहनी चाहिए। 2018 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह दिया कि रात 10 बजे के बाद कोई लाउडस्पीकर नहीं चलेगा। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट बिल्कुल बैन कर दिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बिल्कुल बैन कर दिया, रिलीजियस प्लेसेस में भी बैन कर दिया। उसके बाद फिर आ जाइए 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि जो भी अजान पढ़ेंगे मुअज्जिनों को मतलब अपनी वॉइस से पढ़ना पड़ेगा मीनार पे चढ़ के। फिर ठीक है, 2001 में तो आपका ये कहना है कि ये धार्मिक रूप से ये एक रिक्वायरमेंट नहीं है कि अजान लाउडस्पीकर पर हो। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, उसमें अदालतें भी बोल रही हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं, गवर्नर हैं जो केरल के आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने भी इसी दिशा में ये बात कही है कि एसेंशियल नहीं है। बहरहाल अब मैं हमारे जो चौथे पैनलिस्ट हैं उनके पास जाना चाहता हूं। सुजाता जी, आपका क्या मत है? जी, ध्रुवीकरण जिसकी पहचान है और नफरत जिसके डीएनए में है, उसका काम ही है कि लोगों को लड़ाए। लाउडस्पीकर की बातें करने वाले ये नहीं बता रहे कि भगवान श्री राम का अपमान क्यों कर रहे हैं। भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, सीता मैया को भूल जाते हैं। और भगवान राम के जो अनुयायी अपने आप को बता रहे हैं, ये ढोंगी और पाखंडी है, क्योंकि केदारनाथ के धाम को पुरातत्व विभाग को देने की तैयारी है, वहां पर टिकट लगाया जाने वाला है। लेकिन लाउडस्पीकर का जोर इसलिए है क्योंकि भाजपा लाउडस्पीकर से भी ज्यादा जोर से बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उससे कहीं ज्यादा इनकी आवाज आ रही है, क्योंकि इनको लोगों को भड़काना है, उनके अंदर नफरत लाना है ताकि भूल जाए वो असली के मुद्दे महंगाई के हैं। भूल नहीं रहे लोग। बार बार सड़कों पर क्यों आते हैं लोग? कोरोना वॉरियर आज सड़कों पे है, जिन पर इन्होंने फूल बरसाए, घंटी बजाई, ताली बजाई और थाली बजाई, और आज वो सड़कों पे इन्हीं से कर रहे हैं सवाल कि वोट तो हमने तुम्हें दिया था, आज हमें सड़कों पे क्यों लेकर आए हो? सच्चाई ये है संकेत जी कि जितनी नफरत ये फैला रहे हैं वो केवल और केवल इसलिए ताकि ये सत्ता में बने रहे और प्रोपेगेंडा की मशीन है। ठीक है, तो लाउडस्पीकर के पीछे की जो इरादा है उसके ऊपर मिस पॉल का ये कहना है कि उस पर संदेह प्रकट किया जाता है कि आप किस इरादे से, किस मंशा से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी मुकाबला में रुकेंगे, लेकिन दूसरे भाग में ये बहस जारी रखेंगे। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। मैं अब शुरू करना चाहता हूं सुप्रिया से। सुप्रिया, आपको क्यों लगता है कि ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ये एक प्रयास है कि महंगाई पर चर्चा ना हो? क्योंकि देखिए, अगर किसी को चर्चा करनी होगी तो वो करेगा। पेट्रोल अगर 120 रुपए लीटर हो रहा है या डीजल 100 पार हो गया है सब जगह, तो लोगों को अगर ये चोट पहुंच रही है तो लोग चर्चा करेंगे। आम बोलचाल में अब बात ये होने लगी है कि लोगों को अब फर्क ही पड़ना बंद हो गया है। आप मानती हैं कि अब ये महंगाई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बनने दे रही बीजेपी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज में हूं। गरीबी गुर्बत क्या होती है वो पूर्वांचल में आकर देखा जाए। लेकिन जो आपने कहा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है संकेत जी। और सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है। यहाँ पर कहा गया हम बैठे तो है महंगाई पे चर्चा करने के लिए। अरे कहाँ बैठी है मैडम?
महंगाई पर सदन में चर्चा नहीं होने देती है। जब महंगे लहसुन प्याज की बात करो तो वित्त मंत्री कहती है मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती। जब महंगे पेट्रोल डीजल की बात करो तो प्रधानमंत्री बजाय ये बताने के कि 68% टैक्स वो ले रहे हैं, अपनी किटी में जा रहा है केंद्र सरकार की, वो राज्यों पर ठीकरा फोड़ने लगते। तो कोई महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहता। और सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है आटा, महंगी हो रही है दवाइयां, महंगा हो रहा है खाने वाला तेल जिस पकौड़े को तलने के लिए बोलते थे। और दिक्कत की बात यह है संकेत जी कि ये सारी त्रासदी उस वक्त हो रही है जब देश में 83% लोगों की आय घट गई है, जब देश में 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए और जब देश में 90 करोड़ लोगों ने नौकरियां हताश होकर ढूंढना ही छोड़ दिया है। आप ये सोचिए 90 करोड़ में से अधिकांश लोगों ने 60 करोड़ लोग नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे। क्या होगा उस देश का जो विश्व का सबसे युवा देश है, जहां पर नौकरी पर, महंगाई पर, गुर्बत पर बात ही नहीं हो रही है। आज क्या डिबेट्स हो रहे हैं? आपका साधुवाद है कि आप इस डिबेट पे कर रहे हैं। सारे डिबेट्स या तो अजान पे होते हैं, सारे डिबेट्स पाकिस्तान पे होते हैं, सारे डिबेट्स इस पे होते हैं। यहाँ पर एक बड़ी ही हास्यास्पद और मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण बात कही गई। हमारा धर्म हमारे लिए बहुत अच्छा है, मैं सनातन हिंदू धर्म में विश्वास करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे उससे बड़ी शांति मिलती है, मेरे लिए वो जीने की राह है। लेकिन मेरा बिल्कुल भी ये मानना नहीं है कि दूसरे का धर्म अगर अजान पढ़ रहा है तो वो हेट स्पीच कर रहा है। कुसुम जी, मैं सुप्रिया जी को एक बात बोलूंगी, सदन चलने कौन दे रहा है कि सदन पे बहस हो। और दूसरी बात ध्रुवीकरण की जहां तक बात है, ये जो माइनॉरिटी कमीशन लगाया वो मनमोहन जी ने लगाया था, तो बीजेपी तो कहीं थी नहीं उस टाइम पे। नहीं है, नहीं, क्यों नहीं जवाब है ना बेरोजगारी पर जवाब है, महंगाई पर जवाब है। महंगाई सिर्फ एक हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ गई है, कोई ये नहीं है। सारी अब ये हो गया पेट्रोल और डीजल, यूक्रेन और हंसी आती है आप लोगों पर, तरस भी आता है। यूरोप में भी डबल महंगाई हो गई है। यूएस में आप ये देखिए, यूएस की महंगाई गिनाई जाएगी। अब ये आप एक करके सुप्रिया क्या है, उनको अपनी बात तो कहने दीजिए, आपके पास वापस आऊंगा। कुसुम जी, तो आपका ये कहना है कि हमें इस बात से संतोष करना चाहिए। आप अमेरिका करते थे, अमेरिका में महंगाई बढ़ गई, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो अपना जवाब दे लें। कुसुम जी, महंगाई बढ़ गई। कुसुम जी, इन लोग के कुतर्क क्या हम ये मान के चलें कि आपका तर्क ये है कि क्योंकि यूएस और यूके और बाकी सब जगह महंगाई हो गई, इस वजह से यहां होना भी लाजमी है और उस वजह से कोई सवाल ना पूछे जाए? नहीं, ऐसा किसने कहा? बिल्कुल कि ये सवाल ना पूछा जाए कि पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज इतना हाई क्यों है, या ये सवाल ना पूछा जाए कि क्यों शक्तिकांत दास को ये बोलना पड़ रहा है कि फूड प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि भारत में 2008-9 में 12% 3.1 इन्फ्लेशन था। ये तब किसकी सरकार थी? अच्छा, कोई पूछना चाहे कि ये तो है नहीं कि महंगाई आज ही बढ़ी है। खर्रा दिया है, इस खर्रे का जवाब है मेरे पास मैडम। खर्रा जो आप लेकर आई है ना, जी एक चीज होती है बीजेपी का फर्रा। अरे मैडम सुनिए मेरी बात, आप पहले मेरी बात सुनिए पूरी। ग्रोथ रेट से फर्रा तो आपके पास भी, ये जो खर्रा पकड़ा दिया जाता है इसको समझने की भी जरूरत होती है। सुप्रिया जी ने मुझे बोला बीजेपी ने फर्रा पकड़ा दिया, बिल्कुल सही बात है। मैं बीजेपी की भाषा बोलूंगी, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। पहले आप ध्यान से सुने मेरी बात। अरे आप जीडीपी ग्रोथ की भाषा बोल रही है, आपको सिर्फ भाषा। एक सेकंड, वो अपनी बात तो रख लें। हाँ, अरे मैं आपको सिर्फ एक बात बता दें कि बीजेपी क्या फर्रा नहीं है, ये ध्यान से सुने। जीडीपी ग्रोथ 2022-23 की मैं बता रही हूँ आपको। फिक्की ने कहा है 7.4%, मूडीज ने कहा है 9%, एडीबी एडीबी ने कहा है 7.5% और फिक्स ने कहा है 8.5%। क्या यह बीजेपी का फर्क है? अरे एक सेकंड सुप्रिया जी रुकिए, पहले अपनी बात तो कह लें, उसके बाद आप, मुझे मालूम है, देखिए आप एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। संकेत जी एक मिनट, मुझे 5 सेकंड का टाइम दे दीजिए। आप तो बोलने नहीं दे रही को। मैं बस एक बात बता दूं, देखिए इन्होंने 4 उन्होंने कुछ बोला, आपने उसको फर्रा बता दिया। नहीं सुनिए, 7%, 8%, 2% इनकी रफ्तार से ट्रेन पकड़ ली। आपको एक बात सीधी भाषा में समझा दूं, आपका कुत्ता जो था वो 20 फीट जमीन में नीचे गिर गया। अब वो जमीन में 20 फीट नीचे गिरने के बाद 3 फीट उभरा है, तो अभी सर जमीन के नीचे ही है मैडम। देवयानी, अगर लाउड स्पीकर की बहस सही मायने में होनी थी तो क्या वो धर्म से ऊपर उठ करके नहीं हो सकती?
कि हर पहले धार्मिक प्रोसेशन में, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिख का हो, ईसाइयों का, आप लाउडस्पीकर बैन कर दीजिए, फिर डीजे भी नहीं बजेगा, फिर लाउडस्पीकर भी नहीं बजेगा, कुछ नहीं बजेगा। इस तरीके की बहस होती तो मैं समझ सकता था। मैं आती हूँ संकेत जी, मैं एक पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि इस कोरोना काल में जो भी हुआ है, 2 साल से हम घर के अंदर थे, पूरे वर्ल्ड में भी हम एक पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड है ये, लेकिन उसमें एक अच्छी खबर तो हमें शेयर करनी है। आई विल शेयर फ्रॉम माय ओन फील्ड, फार्मा में भारत सारे जो बल्क ड्रग्स है, सारे एपीआई जो है उसका 100% भारत इंपोर्ट करता था। लेकिन इसी साल मार्च महीने से 29 मार्च से हमारे यहाँ पे 35 एपीआई मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई। तो हमको मालूम पड़ता है कि भारत सरकार का तो मैं चुप हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगी और निकल भी जाऊंगी इस मीटिंग से, बिल्कुल नहीं बीच में बोलने का। एक एक करके प्लीज एक एक करके डोंट थ्रेटन, एक करके प्लीज देवजानी जी, सुप्रिया जी, एक एक करके देखिए, मुकाबला शालीनता से हो, मुकाबला शालीनता से हो। देवजानी जी, देवजानी, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है इस कोरोना काल में। और अब देखिए, जो भी टीचर्स थे उनका बहुत जॉब कट्स हुआ है। अभी भी बंगाल में, अब देखिए, अभी तो हम उभर के आए और अभी आज से बंगाल की सरकार फिर से स्कूल बंद करने के लिए कहा, फिर से जबरदस्ती किया कि ऑनलाइन ही करना पड़ेगा आपको। तो कितने सारे टीचर आप देखिएगा, अगर मतलब लड़की लोगों की जॉब बहुत गई है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन बहुत खतरे में आ गया है। बहुत सारे जॉब कट हुआ है और प्रोडक्शन कट्स भी इतना हुआ है ये पूरे पैंडेमिक पीरियड में। क्योंकि पॉइंट क्या है यहाँ पर देवजानी जी? क्योंकि ऐसे लग रहा है ये सब सवाल आप अपने आप से ही पूछ रही हैं या सरकार से पूछ रही हैं? मैं क्या बोल रही हूँ, जितना डिमांड है उतना सप्लाई आने में कुछ वक्त लगेगा। सुजाता जी, देवजानी जी का ये कहना है कि ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनको आपस में जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक विश्लेषण ये हो रहा है कि जब जब जोर जोर से लाउडस्पीकर पर बहस होगी, तब एक इंपॉर्टेंट स्पेस, चाहे वो मीडिया हो या लोगों के जहन में हो, वो वहां से हटेगी कि भाई महंगाई भी एक चिंता है। बिल्कुल, आपका तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप इस मुद्दे पे चर्चा तो कर रहे हैं कम से कम, वरना आपने देखा कि जो बात अभी भाजपा की प्रवक्ता बोल रही है उसमें कोई सिर पैर की समझ नहीं है। आपको एक कागज दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है जी इन्फ्लेशन ऐसे होता है, ग्रोथ रेट ऐसे होता है, वो उसी को रट के बताती हैं। इनको ये नहीं पता कि परसेंटेज की पढ़ाई ये थोड़ा सा कर लेंगी तो ये समझ जाएंगी कि ये जो बातें बता रही हैं उसमें और असलियत में कितनी कमी है, मगर फर्क है। लेकिन अब आ जाते हैं असली मुद्दों पे। असली मुद्दा महंगाई है, असली मुद्दा बेरोजगारी है, सड़कों पे लोग आज भी हैं, मगर जिस वक्त वो वोट देने जाते हैं उस वक्त उनके अंदर हिंदू मुस्लिम वाली भावना लाई जाती है। आपने देखा अभी भाजपा की प्रवक्ता ने जो बात कही थी कि भगवान जो है उनके बारे में ये कंपैरिजन कर रही है। भाई किसी के धर्म में कौन भगवान है उनको। पर सुजाता जी, मैं इससे ऊपर एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगता है ये विपक्ष की एक राजनीतिक विफलता होगी कि अगर ये आरोप आप बीजेपी के ऊपर लगाते हैं या केंद्र सरकार के ऊपर लगाते हैं या अलग अलग भाजपा शासित राज्य सरकारों पर लगाते हैं कि वो मामला को हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, ध्रुवीकरण की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर इसका मतलब कि वो जनता को मना ले जा रहे हैं चुनाव के दृष्टिकोण से, संकेत जी, और जो सही में मुद्दे हैं वो नहीं मनाया जा सकता या नहीं मनाया जा रहा। जी संकेत जी, आपकी बात में शायद कुछ मेरिट हो सकता है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो सरकारें होती हैं वो संविधान से चलती हैं, वो विधान से चलती है, वो धर्म से नहीं चलती। सरकार का काम धर्म चलाना नहीं होता है, उसके लिए लोग हैं। मगर अगर सरकार ही लोगों को जागरूक ना होने दे, अगर प्रोपेगेंडा फैलाए, तो सवाल तो सरकार से होना चाहिए। मगर सरकार जिस तरह से इस वक्त सबको कंट्रोल करे बैठी है, चाहे मीडिया हो, चाहे आप कहीं पे भी देख लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो जागरूक कौन करेगा लोगों को? हमने तो 1947 से देखा कि हर सरकार
और लोगों को जागरूक कर रही थी, कह रही थी कि भाई अंधविश्वासों में मत जाओ। मगर ये सरकार कह रही है कि भाई आपने सुना नहीं, मोदी जी स्वयं कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की बात करने के बजाय, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के बजाय वो कहते हैं कि गणेश जी के सिर के बारे में कि वो प्लास्टिक सर्जरी थी। इस तरह की बातें जब देश के प्रधानमंत्री करते हैं ना, तो सच्चाई ये हो जाती है कि आप नहीं चाहते कि लोग जागरूक हो, आप चाहते हैं कि लोग भ्रमित रहे और आप हर चीज पर कब्जा करते जाओ। और मैं इनकी असलियत बताती हूँ। ये जो पाखंडियों की सरकार है, ये आखिर क्या कर रही है? आपने देखा उत्तराखंड में, जहां से मैं आती हूँ, देवस्थानम बोर्ड एक्ट लाकर इन्होंने 51 मंदिरों का अधिग्रहण करने की कोशिश करी। जब चुनाव आने वाले थे तब पंडा पुरोहितों के सामने ये झुक गए और उस कानून को वापस लिया। आप मुझे बताइए कि डीजल और पेट्रोल का प्राइस जो है वो चुनाव आने के पहले नवंबर 2021 में बढ़ता है, उसके बाद जब सरकारें बन जाती हैं हर राज्य में, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। कुसुम जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये एक अहम सवाल उठाया है कुसुम जी, ये जब चुनाव आने लगते हैं, एक सेकंड कुसुम जी से सवाल पूछ लूं। कुसुम जी, देवजानी जी रुकिए। कुसुम जी, एक सवाल ये एक जरूरी है कि जब चुनाव आने लगते हैं, और हमने कई बार ये देखा है मैप में हमने देखा है कि कहीं बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव आते हैं तो उस समय पेट्रोल डीजल सारे दाम वो एकदम फ्लैट हो जाता है। ये बोला जाता है कि भाई ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, और नतीजा आने के बाद ही मार्केट फोर्सेस ऐसी तेजी पकड़ती हैं कि बिल्कुल एकदम हाथ में ना आए, इस तरीके की ग्रोथ, ऐसी वृद्धि। मैं आपकी बात से पहले सुप्रिया जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। और चुनाव होने के एकदम बाद लाउडस्पीकर का शोर। चुनाव होने के बाद नहीं भाई, पहले गुजरात आने वाला है ना। हाँ, मैं सिर्फ पहले कर्नाटक आने वाला है, गुजरात आने वाला है, कुसुम जी का जवाब, राजस्थान आने वाला है। कुसुम जी का जवाब। आप सुप्रिया जी को ये बोल दें, अगर मैंने उनको ध्यान से सुना है, शांत मन से सुना है, तो वो भी मेरी बात को ध्यान से सुने। और रही बात फर्रा पकड़ाने की, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगी। ये बात दिल पे लग गई आपकी। बीजेपी वाले तो खर्रा फर्रा नहीं होता है, खर्रा होता है। खर्रा, ओके। अगर अच्छा, मतलब भी समझा दीजिए। ये क्या आप तब से पकड़ाए जा रही हैं, उसका मतलब भी बता दीजिए। अरे नहीं, आप ये देखें, ठीक है कुसुम जी, मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दें इनसे पूछ के कि क्या कारण है, फिर कांग्रेस का बिल्कुल सफाया होता जा रहा है। आप सिर्फ एक मिनट, रही बात महंगाई के मुद्दे पे ये बहस करना चाहते हैं। जवाब है, ध्यान, महंगाई के मुद्दे पे ये बात करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर हटा दे, मंदिर मस्जिद कुछ भी है सब जगह से हटा दे। ध्यान से सुने, बात तो करिए महंगाई पर। कांग्रेस, आप ये बताएं नहीं क्या कारण, नहीं क्या कारण है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा हैं। आपने पेट्रोल की बात करी, जब आपसे मैंने महंगाई पर पूछा तो आपने वही किया जो आपकी वित्त मंत्री करती। मैं तो खाती नहीं, मैं क्यों उसका जवाब दूं? आपने भी जवाब दे दिया। मैं आपके सवाल का लेकिन जवाब दे देती। जब मोदी जी ने खड़े होकर झूठ बोला था ना वहां पर, तो वो झूठ बोला था, उन्होंने भ्रमित किया था। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से अन्य बाकी राज्यों से जहां से बॉर्डर शेयर होता है, सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल के टैक्स से कमाया है, क्योंकि उन्होंने एक्साइज का वो पोर्शन बढ़ाया था जो वो केंद्र राज्यों के साथ नहीं। शुक्रिया, लेकिन इस पर हम तमाम बार बहस कर चुके हैं, और बहस का मुद्दा यही है कि क्या ये जिम्मेदारी राज्य और केंद्र की एक साथ नहीं बनती। आप देख लीजिए राजस्थान में कितना ज्यादा टैक्स है, महाराष्ट्र में कितना ज्यादा टैक्स है, 120 रुपए लीटर पेट्रोल। तो मैं यही तो कहना चाह रही हूं संकेत जी, कि जिस सरकार ने 27 लाख करोड़ कमाया 8 साल में, और राज्यों ने सबने मिलकर 16 लाख करोड़ कमाया, वो कह रही है कि भैया तुम घटाओ टैक्स। अरे प्रभु, 78 आपकी वित्त मंत्री नहीं, आपकी बकिया उधेड़ के रख दी। उन्होंने क्या बताया? राज्यों का 78,000 करोड़ रुपए जीएसटी बकाया था जिस दिन आपने वैट की बात करी। राज्यों को पैसा देंगे नहीं, राज्यों के साथ ठीकरा फोड़ेंगे। आज आपको एक चैलेंज करके बात कहते हो। 17 राज्यों की जीएसटी काउंसिल भाजपा की है, 17 राज्य भाजपा शासित है। जीएसटी काउंसिल में 2/3 बहुमत है। जिस दिन चाहे उस दिन जीएसटी काउंसिल में ला सकते हैं पेट्रोल और डीजल को। क्यों नहीं करते हैं प्रभु ऐसा? आपको तो पहले भी कहा गया था लेकर आइए, आप नहीं माने। अब क्यों नहीं करते हैं? अगर कर देंगे तो ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे?
तो देखिए खर्रे पड़ने से यही होता है ना, आम आदमी की आम मुद्दों की बातें नहीं हो सकती। आज सुप्रिया श्रीनेट का बात ये पसंदीदा नहीं, शब्द है खर्रा है। खर्रा। तो खर्रा जब किया जाता है, खर्रे को पढ़ किया जाता है बिना शब्द जल्दी खर्रा बोला ही जाएगा। देवजानी जी का जल्दी से जवाब, समय खत्म हो रहा है जी। हाँ, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन राज्य से आ रहा है? हमारे स्टेट से आ रहा है, पश्चिम बंगाल से आ रहा है। क्यों नहीं राजी हो रही है? बहुमत है, जिस दिन चाहे उस दिन मिनिस्ट्री की बहुत से है जीएसटी काउंसिल पे, क्यों नहीं जीएसटी में आएगा? अभी पेट्रोल और दी एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू संकेत जी की ये इसका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए एक प्रयास हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जरूर करने की कोशिश की, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रयास हमने ये जरूर करने की कोशिश की कि लाउड स्पीकर से ज्यादा तेज चीखती और चिल्लाती जो महंगाई की बहस है वो करने की हमने कोशिश की। अब क्या जवाब मिले, क्या सवाल हुए, कम से कम बहस तो शुरू हुई और ये बहस होनी बहुत जरूरी थी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब देश में 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए और जब देश में 90 करोड़ लोगों ने नौकरियां हताश होकर ढूंढना ही छोड़ दिया है। आप ये सोचिए, 90 करोड़ में से अधिकांश लोगों ने 60 करोड़ लोग नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे। क्या होगा उस देश का जो विश्व का सबसे युवा देश है, जहां पर नौकरी पर, महंगाई पर, गुर्बत पर बात ही नहीं हो रही? आज क्या डिबेट्स हो रहे हैं? आपका साधुवाद है कि आप इस डिबेट पे कर रहे हैं? सारे डिबेट्स या तो अजान पे होते हैं, सारे डिबेट्स पाकिस्तान पे होते हैं, सारे डिबेट्स इस पे होते हैं। यहां पर एक बड़ी ही हास्यास्पद और मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण बात कही गई। मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दें, इनसे पूछ के कि क्या कारण है, फिर कांग्रेस का बिल्कुल सफाया होता जा रहा है। आप सिर्फ एक मिनट, रही बात महंगाई के मुद्दे पे ये बहस करना चाहते हैं। ये जवाब है, ध्यान, महंगाई के मुद्दे पे ये बात करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर हटा दे, मंदिर मस्जिद कुछ भी है सब जगह से हटा दे। ध्यान से सुने, ध्यान बात तो करिए महंगाई पर। कांग्रेस, आप ये बताएं, नहीं क्या कारण, नहीं क्या कारण है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा है।